नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंदिता सिंह ठाकुर। आई एम अ प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट साई हॉस्पिटल, हमीरपुर। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर अनंदिता में। यहाँ जहाँ हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपके मेंटल और सोशल वेलबींग की, ताकि आप बेहतर हेल्थ जी सकें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी और चीज़ के बारे में, आप वुमेन हेल्थ के बारे में कोई जानकारी मुझसे चाहते हैं तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँगी। अब मैं आपको तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी कंटिन्यूस एप्रिशिएशन की वजह से मुझे आज 2 लाख के लगभग व्यूज़ मिल चुके हैं, और उसके अलावा मेरे 2500 सब्सक्राइबर लगभग 2 महीने में हो गए हैं। ये सब दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल द एप्रिशिएशन एंड लव आई एम गेटिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स। मेरा ये तहे दिल से कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी फिटनेस के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में कहीं पर भी अगर छोटा सा चेंज लाने में मैं अपनी एक योगदान दे सकूं, तो मेरे इस YouTube चैनल का पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। तो हम आज कवर कर रहे हैं प्रेगनेंसी का चौथा महीना। जैसा कि हमने शुरू के 3 वीडियोज़ में पहला, दूसरा और तीसरा महीना कवर किया, और मैं आपको पहले की तीनों वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी को हम मोटे तौर पर 3 ट्राइमेस्टर्स में या 3 तिमाही में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला तिमाही, जहाँ हम कवर करते हैं पहले हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते, 14 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक होती है दूसरी तिमाही या सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 28 हफ्ते से 40 हफ्ते तक तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर। तो टेक्निकली अगर हम बात करें चौथे महीने की, तो ये है 14वां हफ्ता, और 14वें हफ्ते में आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको चौथे महीने में आपको बच्चे की क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ कवर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस नन्ही सी जान की जो आपके पेट में ऑलरेडी आ चुका है। तो सबसे पहले जो एक फिजिकल चेंज होता है तीसरे महीने से चौथे महीने में, उसको हम डिस्कस करते हैं। आपका जो टमी है वो पेल्विक बोन से ऊपर आ चुका है, तो जिसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी अब दिखने लगी है, या आपका थोड़ा सा टमी शो ऑफ होने लगा है। तो शायद आसपास के लोग अब ये जानना शुरू हो गए हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लगता है कि प्रेग्नेंट है। तो ये एक मेजर चेंज है जो आप महसूस करेंगे। पर जो हमारा 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है वो होता है हैप्पी फेज। उसकी वजह ये है कि आपका नॉजिया, आपकी वॉमिटिंग्स, आपके फ्रीक्वेंट विजिट टू यूरिनेट इन द बाथरूम, ये सब अब कम होता जा रहा है, क्योंकि आपका जो HCG हार्मोन है वो पीक था। हमने पहले समझा कि 8 और 9 वीक्स में वो बहुत पीक पे जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नॉजिया और वॉमिटिंग होता है। अब ये जो है वो डिप करता है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें कम होने लगती हैं, और आपकी एपेटाइट इम्प्रूव होती है, आप एनर्जेटिक फील करने लगती हैं, आप दिन भर आपका मन करता है मैं कभी ये खाऊं, कभी कुछ और दूसरा खाऊं, और आपका वेट गेन भी अब से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक बात करते हैं कि उस बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं या बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो HCG आपके बच्चे को सपोर्ट कर रहा था, अब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन आने लगेगा प्लासेंटा से, और प्लासेंटा अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर चुका है और अपना फंक्शन करना अब स्टार्ट कर चुका है, और अब बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्लासेंटा के फंक्शन पर डिपेंड करती है। प्लासेंटा को हम अमर बेल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये एक कनेक्ट होता है माँ और बच्चे के बीच में। तो इस टाइम मैंने जैसा आपको बताया
कि बच्चे की ग्रोथ होने लगती है तो आपकी न्यूट्रिशन बढ़ेगी, आपकी कैलोरीज की मात्रा बढ़नी चाहिए। बच्चे में जहां हमने ये समझा था कि तीसरे महीने में उसके ऑर्गन्स काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं, और अब जो है वो नई चीज़ें जो डेवलप हो रही होती हैं वो होता है कि अभी बच्चे के हेयर ग्रोथ जो है वो थोड़ा आने लगेंगे, टीथ डेवलप होने लगेंगे, आई लैशेज डेवलप होने लगेंगी, फिंगर्स, टो नेल्स, ये टोज थोड़ा थोड़ा दिखने लगेंगे। और उसके अलावा अब जो बोन्स हैं वो ऑसिफाई होना शुरू हो जाएंगी। तो इस टाइम आपको भरपूर मात्रा में अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। आपको लगभग 300 किलो कैलोरीज के लगभग जो है वो न्यूट्रिशन की एक्स्ट्रा आवश्यकता हो सकती है। इसके बारे में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में अलग से अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। अब जान लेते हैं कि आप में क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आपका टमी दिखने लगेगा, आपका नौजिया घटने लगेगा, वेट गेन होने लगेगा, आपको कहीं हद तक कॉन्स्टिपेशन भी होने लगती है। ये कारण होता है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्लासेंटा से आता है, वो आपकी बवल की मूवमेंट को या गट की मूवमेंट को स्लो करता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन तकलीफ होती है जो इस टाइम में हो सकती है। उसके अलावा आपको नेजल स्टफीनेस होती है, या कई बार आपको नेजल कंजेशन भी हो, नाक बंद रहने लगेगा, या आपको कई बार नेजल ब्लीड होने लगती है। गम ब्लीडिंग भी अक्सर इस टाइम में बहुत कॉमन है। इसके बारे में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी डॉक्टर से सलाह लें, वो आपको उपायुक्त जो भी उपाय करना है वो आपको बिल्कुल बता देंगे। इन सब में कोई चिंता की बात नहीं है। मेजर इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि अब आपको एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगेगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो अब इस टाइम को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको बहुत सारा अच्छा इमेजिनेशन डेवलप करना है कि आपका बेबी कैसा होने वाला है, आप ठीक से खाना खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको लगभग 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है। तो हम अपने फूड को जो मोटे से तौर में डिवाइड करते हैं वो होता है 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स। मेजर मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच में आप जो स्नैक्स लेते हैं, उठते ही आप जो दूध पीते हैं, या मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं, या इवनिंग स्नैक लेते हैं, और बाद में जो आप सोने से पहले 1 गिलास दूध लेते हैं। इस तरीके से आपको ओवरऑल अपनी डाइट को चेंज करना है। अब बात करें कि हम इनको 300 किलो कैलोरीज को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि जो हमारा खाना रहता है उसमें कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और उसके अलावा आते हैं माइनर चीज़ें जो होती हैं विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं ये भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हालांकि इनका इंटेक बहुत कम मात्रा में चाहिए रहता है। और प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन हमारी डाइट में 30% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% हो सकता है, और फैट जो है वो 20% to 10% हो सकता है। मैं इसलिए वेरिएशन की बात कर रही हूँ। अगर आपको ओबेसिटी है तो आप अपनी फैट की मात्रा और कम कर दीजिए, 10% कर दीजिए। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं तो आप गुड फैट्स जो हैं वो थोड़ा सा अधिक मात्रा में ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन से बनता है बच्चे का ब्रेन, मदर का ब्रेस्ट टिश्यू से डेवलप होता है, बच्चे की मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बनती हैं। और प्रोटीन के जहाँ तक सोर्सेज की बात करें, एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है। और जहाँ तक कि हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो आपको मालूम है कि दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, पनीर हो गया, ये वेजिटेरियन सोर्सेज हो गए। जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स की बात है तो ये बताना बहुत इजी है कि इंडियन डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में लेते हैं। जैसे कि आप रोटी, चपाती, उसके अलावा आप
जो चावल खाते हैं या कुट्टू का आटा लेते हैं या पोहा लेते हैं, उपमा में सूजी लेते हैं, ये सब अलग अलग तरीके का कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो इंडियन डाइट में ये भरपूर रहता है। और फैट्स की बात करें तो फैट्स जहाँ तक हो सके आप डिफरेंट ऑयल्स को रेगुलरली चेंज करें। कभी सरसों का तेल लें, कभी सोयाबीन का तेल लें, कभी मूंगफली का तेल लें, और देसी घी आवश्यक ज़रूर से आप 2 चम्मच या 3 चम्मच अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अब बात करते हैं, जो हमने बात की कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें, तो ये मिलता है हमें फ्रूट्स और सैलेड से। तो फ्रूट्स और सैलेड्स भी आपको ऐसा है कि आप खाली ऐसा नहीं है कि खीरा खा रहे हैं तो खीरा ही खाएं, आप उसको अलग तरीके से उसको अलग अलग भिन्न तरीके का सैलेड बना सकते हैं। आप कभी खीरा ले सकते हैं, कभी चने की चाट बना सकते हैं, कभी आप टमाटर, खीरा और ये सब आप उपयोग कर सकते हैं, कभी कच्ची पत्ता गोभी को आप इंक्लूड कर सकते हैं, उससे आपको फाइबर भी मिलेगा। और फ्रूट्स भी आपको दिन में एक प्रकार का फ्रूट नहीं खाना है, आपको अलग अलग तरीके का फ्रूट खाना है, ताकि एक जैसे आप एप्पल खा लीजिए, आप एक बनाना ले लीजिए, एक मौसमी ले लीजिए, और हो सके तो थोड़े से दाने अनार के, अंगूर के, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार अपनी डाइट में एसिमुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की कि आपको फूड क्या खाना है, आपको अपना खाने का ध्यान कैसे रखना है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, फाइबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फाइबर के रूप में हम सैलेड्स, तो मैंने बताया आपको कि सैलेड से फाइबर बहुत आता है। ओट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आपको बाकी कुछ नहीं ले रहे हैं तो रात को 1 चम्मच ईसबगोल आप दूध के साथ ले लीजिए, वो भी आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अलग फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर रहते हैं। मैंगो इज़ वेरी मच रिच इन फाइबर, एप्पल इज़ वेरी रिच इन फाइबर, वैसे ही नाशपाती होती है, उसमें भी बहुत मात्रा में फाइबर रहता है। तो इस तरीके से आप फाइबर की रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी करिए। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी चीज़ को डाइजेस्ट करना है प्रॉपरली या आपके सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पानी अच्छे से लें, वो कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेगा। 2 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है, तो कोशिश करिए कि आप एक वाटर बॉटल अपनी साथ में रखें, ताकि आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा हाफ ग्लास पानी जो है वो सिप करके पीते रहें। और अब बात करते हैं हमें करना क्या नहीं है। तो हमें जो नहीं करना है वो ये है कि हमें जंपिंग एक्टिविटीज़ या हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए। एक्सरसाइज इस टाइम में अब आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी पे एक वीडियो अलग से बनाया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि आपको कौन से एक्सरसाइजेज या प्राणायाम अभी शुरू करना है। तो ये बेस्ट टाइम है। अब आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी धीरे धीरे बढ़ानी है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो टफ बन सके नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। और इसके अलावा मैं बात करूं कि आपको क्या नहीं करना है, तो आपको पैकेज्ड जूसेस नहीं लेने हैं, फ्रेश फ्रूट खाना है। आपको पेप्सी, कोला और इसके अलावा कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, टी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बाहर का खाना खाना अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। ओवरऑल 4th month इज स्टार्ट ऑफ योर हैप्पी फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो बहुत खुश रहिए, अपने 2nd ट्राइमेस्टर को एंजॉय करना शुरू करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शीघ्र ही मिलूंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5th month ऑफ प्रेगनेंसी।